आप देख रहे हैं ANE लाइव 24/7। पक्की खबर, दिखेगी असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर और हमारे पास इस समय मौजूद हैं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी, जो भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं, प्रमुख रूप से अपनी बातों को रखते भी हैं और बेबाकी के साथ रखते हैं। सर, सबसे पहले आपके कार्यकाल में पंचायती राज विभाग की ओर से कौन कौन से ऐसे योजना हैं जिससे जो है जनप्रतिनिधि और जनता लाभ ले रहे हैं? सर देखिए, स्वाभाविक है, अभी तो चुनाव था, प्रोसेस था और पूरी तरह नए टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने चुनाव कराई। EVM प्रयोग किया, वेबकास्टिंग प्रयोग किया, OCR के माध्यम से हम काउंटिंग भी कराए। तो सारी प्रक्रिया क्रिस्टल क्लियर कराने के बाद अब हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अब गांव में जो विकास है, जैसे नल जल योजना और गली नली, सड़क नहीं गली नली, इसके जितने छूटे हुए हैं इसको हम लोगों ने तय किया है कि सर्वेक्षण कराकर, वोटर लिस्ट लेकर, वार्ड सदस्य एक एक घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे कि उस घर तक गली है, नली है और पानी पहुंच रहा है कि नहीं। पानी यदि नहीं भी लेना चाहते हैं तो ऐसे परिस्थिति में उनको देखना है कि उस घर में क्या बोरिंग पहले से है, नहीं है तो किस तरह से पानी लेते हैं। सारी चीज़ों की पूरी तरह व्यवस्था देखना है, एक ये है। दूसरा, हम लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार में फेज़ 2 में हम लोगों ने तय किया है कि हम एक एक पंचायत में, एक एक वार्ड में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगाएं। मतलब एक पंचायत में मोटा मोटी 150 से 200 स्ट्रीट लाइट लगेंगे, जिससे गांव को रोशन हम लोग कर पाएँ। इसलिए विकास की किरण गांव पहुंचाना है, गांव में सुविधा पहुंचाना। 3 तरह की सरकार है देश में, एक है राज्य सरकार, भारत सरकार, और तीसरा है पंचायत सरकार। पंचायत में जिला से लेकर पंचायत तक हमको पूरी तरह सरकार स्थापित करना है। विकास का कार्य मुखिया के माध्यम से होगा और न्याय का काम सरपंच के माध्यम से। ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर, एक राजनीतिक सवाल है सर। जैसे अभी बजट पास हो गया है और जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह जो है भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर जो है विशेष राज्य का दर्जा का या विशेष कुछ देने की बात जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जबकि यहाँ भाजपा के जो नेता वो कह रहे हैं कि नहीं, विशेष राज्य दर्जा देने की यहाँ वैसी कोई कानून ही नहीं है कि जो बिहार में ऐसा हो सके। तो इस तरह का देखिए, 2010 में हम लोगों ने भी समर्थन करके, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समर्थन किया था और विशेष राज्य दर्जा मिले इसकी कल्पना किया था। इसमें कहीं दो मत नहीं। पूरे बिहार के लोगों ने कहा, आम लोगों ने कहा, सरकार ने कहा, विरोधियों ने कहा, सबने कहा। आज जो परिस्थिति है, आप समझिए कि 13 फाइनेंस में जो पैसा आते थे वो 6,000-7,000 आते थे करोड़। 14 फाइनेंस जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो 19,000 करोड़ मिलने लगा। अभी 15 फाइनेंस में हमको 25,000 करोड़ मिलेगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ बजट होता है बिहार का, तो 1,70,000 करोड़ भारत सरकार देती है। हम रेवेन्यू के तौर पर 25 से 30,000, 40,000 करोड़ रुपया ही जुटा पाते। इसलिए भारत सरकार का पूरा पर्याप्त पैसा हमको बिहार को मिलता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही दूसरा है जहां की हमको विकास कार्य में रेवेन्यू के माध्यम से इनकम टैक्स का हिस्सा सबसे अधिक 10.5% बिहार को मिलता है। तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं कि जो पैसा आता है वो तो वापस लौट के चला जाता है, काम ही नहीं हो पाता है। नहीं, तेजस्वी यादव को कोई ज्ञान नहीं है, पहला जानकारी रखिए। तेजस्वी यादव तो लगातार हमारे मुखिया को ही भ्रष्ट कर रहे हैं। तो मैंने तो कहा कि मुखिया जी और वार्ड सदस्य तय करेंगे कि भ्रष्टाचार क्या होता है, क्योंकि उनको पहले भ्रष्टाचार का आदत लगा हुआ है। 2 वर्ष की उम्र में वे अनोखा नौजवान है जो 2 वर्ष की उम्र में करोड़ों संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। इसलिए उनके बयान तो इस देश में अब तो मजाक हो चुका। आजकल वो कह रहे हैं
कि हनीमून पीरियड खत्म हो रहा है। अरे वो हनीमून से आए होंगे। बिहार की जनता काम में लगी है, बिहार की सरकार काम में लगा हुआ है, इसलिए विरोधी का काम है हमको जगाना, और वो खुद सोया हुआ है। तो मैं अच्छा क्या सर, कर एक सकता सवाल सर, जो इंदिरा ये आवास योजना जो है सर, आप बहुत अच्छा बेबाकी से बात रखते हैं सर। ये आवास योजना में बहुत सारी ऐसी शिकायतें आती है कि पैसा लिया जाता है, उसमें कमीशन खोरी है सर, उस पर कैसे आप एक भी प्रमाण दीजिए, कार्रवाई करूंगा और जेल में ठूसूंगा भी। कार्रवाई स्पष्ट होती है। 11 लाख इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास देश के प्रधानमंत्री बिहार को देने जा रहे हैं। ठीक, तो ये थे सम्राट चौधरी, जो बिहार सरकार में जो है पंचायती राज मंत्री हैं। वो अपनी काफ़ी अच्छे ढंग से बेबाकी से बात रखे और अपने विभाग के साथ ही साथ बिहार के राजनीति पर भी मुखर होके अपनी बातों को रखने का यहाँ पर काम किए। आप बने रहें ANE लाइव पर और देखते रहें पल पल की खबरें। मैं हूँ प्रशांत किशोर, सहयोगी विजय कुमार के साथ, जमुई पर सदन भवन से।